औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात देखते हैं लेकिन हम नहीं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बहुत बड़ा सवाल, जिन्नात इंसान को क्यों देखते हैं, हम इन्हें क्यों नहीं देख सकते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक बहुत प्यारा तारुफ करवाया। दोनों का मादा मुख्तलिफ है। इंसान मट्टी पानी से खलक हुआ है, जिन्नात आग और एक खास किस्म की तवानाई से खलकू हैं, लिहाजा दोनों की फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग है। इंसान आवाज रोशनी बू के जरिए महसूस करता है, जबकि जिन्नात जो हैं हरारत तवानाई जज्बात नीयत से महसूस करते हैं। ये क्यों समझ नहीं आता कि इंसान की जो अक्ल का तवाजुन है वो अलग है और जिन्नात की जो अक्ल का तवाजुन है वो अलग है। इंसान की अक्ल महदूद है, जिन्नात अपने माहौल में सोच को लहरों की तरह भेजते हैं और पढ़ते हैं। ये उनकी सबसे खतरनाक और सबसे हैरान कुन ताकत है। जबकि जिन्नात की आज मैं प्रोग्राम के अंदर आपको इकसाम के बारे में बताना चाहता हूं कि जिन्नात की कितनी किस्म की इकसाम। बहुत सारे उलमाए जिन्नात ने, बहुत सारे आमिलीन ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने जो मैक्सिमम जो जिन्नात की तादाद और इकसाम बताई गई हैं, यानी इनकी किस्मों के बारे में बताया गया है, वो 3 या 4 इकसाम के बताए जाते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि जिन्नात के अंदर 7 किस्म की इकसाम पाई जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को कुछ कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है, जिनके अंदर जो सबसे बड़ा कबीला है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर जिद्दी और बादशाह माना जाता है, इस ग्रोह को अफरीत के नाम से जाना जाता है। इनका मिजाज बहुत ज्यादा हाकमाना होगा। अगर ये जिन्नात किसी इंसान पर बसेरा कर लें तो इनके मिजाज के अंदर हमेशा हुक्म देने वाला एक अंसर आ जाएगा। ये किसी से ताबे नहीं होते, ये किसी के जेर नहीं होते। अगर किसी इंसान पर इस तरह का आप तासुर पाए तो समझ लें ये जिन्नात के एक ऐसा ग्रोह है जो अफरीद कहलाता है, यानी हुक्म ना मानने वाला, अपना तसल्लुत को बरकरार रखने वाला, अपने हुक्म को देने वाला। वो इंसान के कंट्रोल में बहुत कम आता है। ये जो जिन्नात की कौम है, ये जो जिन्नात का कबीला है, ये हमेशा ऐसे लोगों के ताबे होंगे जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को जानते होंगे, या ऐसे लोगों के ताबे होंगे जिनके पास इनके खास किस्म के तिलिस्मात होते हैं। जो जिन्नात की इकसाम में से जो सबसे दूसरे नंबर पर कैटेगरी होती है, इस कबीले का नाम कबीला मारिद जाना जाता है। कि ये जो मारिद कबीला होता है, ये सबसे ऊंची जात वाले होते हैं। ये अपने अंदर एक आतिश फिशा जैसी एक एनर्जी रखते हैं, एक तवानाई रखते हैं, और अगर ये किसी इंसान के अंदर बसेरा कर लें तो ऐसे इंसान के अंदर ये वसवसे का बहुत जल्दी शिकार करते हैं, इंसान का सोच का जाविया बदल देते हैं। तो अगर इससे भी आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसमें भी खास किस्म के वज़ाइफ और खास किस्म के तलिस्मात और खास किस्म की दुआएं और मुनाजात हमारे पास महफूज हैं। फिर एक और कबीला है जिसको आमिरुल बयूत कहा जाता है, यानी ये ऐसी जिन्नात की किस्म है जो घरों में पाई जाती हैं। ये नुकसान तो कम करते हैं लेकिन शरारतें बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी शरारतों से इंसान अक्सर परेशान हो जाता है और अक्सर वो बीमार हो जाते हैं। आपके खाने के अंदर ये बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शाम को अपने घरों के जो बर्तन हैं उनको जरूर साफ करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अहादीस मुबारका है, जब भी आप खाना खाने का इरादा करें तो आप तौज़ पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और बल्कि आप एक नवाला जिन्नात का जरूर छोड़ें, खाने से पहले या खाने से बाद। इस तरह आपके खाने में बरकत भी पैदा होगी, आपकी सेहत भी होगी और आपको नुकसान भी कम होगा। अगर आपके घर में शरारतें हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपको खौफ पाया जाता है, तो इसके भी तलिस्मात, रूहानी वज़ाइफ और मुनाजात हमारे पास मौजूद हैं। अगर इस किस्म की भी इंडिकेशंस आपके घर में हो रही है तो आप राब्ता करके इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं।